हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, थोड़ी हम लाइफ में बिजी चल रहे थे और हमारे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियोस का वेट कर रहे थे, तो आप सभी को सॉरी। आज से हमारी वीडियो रेगुलर आएंगी और आप सभी की हेल्प की जाएगी। तो आज की जो वीडियोस का टॉपिक है हमारा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स के और सर्टिफिकेशन को। जो भी बच्चे क्लास 10th में हो या 12th में और अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, कितना मार्क्स उनको मिलेगा जो पास हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है या फिर उनको कंबाइन करके आपको 33% चाहिए, वो डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। और उसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि मार्कशीट किस बच्चे को मिलेगी और कौन सा बच्चा जो है जो गलती करेगा जिसको मार्कशीट नहीं मिलेगी। उस गलती से बचने के लिए भी आपको मैं आज गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास, फिर 12th क्लास की, और फिर हम बात करेंगे कि आपको मार्कशीट किस तरह मिलेगी। तो हम बात करें 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या होता है कि आपको कंबाइन पास होना पड़ता है, जो कि आपके लिए पास होना ईजी हो जाता है। ठीक है, आपको ओवरऑल कितने 33% चाहिए होते हैं, चाहे आप थ्योरी में हो या प्रैक्टिकल में हो। तो आपको टीएमए के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। टीएमए के मार्क्स आपके इंक्लूड होते हैं फाइनल में, जब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल का रिजल्ट आ जाता है, जो कि आपकी परसेंटेज बन जाती है। उसमें फाइनल जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज को हाई करता है या उसमें अच्छे मार्क्स बनाता है, वो आपको हेल्प करता है टीएमए। बट टीएमए के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं पास करने के लिए बच्चे को। ठीक है, तो उसमें भी बात कर लेते हैं हम कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो 10th में, जिसका कोड है 202। ठीक है, और इसमें आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स चाहिए? आपको चाहिए 33 मार्क्स। ठीक है, प्लस जो आपका टीएमए का मार्क्स होगा वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा बाद में। अब हम बात कर लेते हैं उस सब्जेक्ट की जो आपका प्रैक्टिकल में वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ हम बात करें, 10th में आपका मैथ प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम बात करें, इसमें आपका 85 का क्वेश्चन पेपर रहता है, प्लस 15 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो टोटल आपका कितना बनेगा? 100। और 100 में से आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 33%। और इसमें आपको टीएमए मार्क्स बाद में ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको पास होना पड़ता है क्लास 10th में। ठीक है, तो ये आपके आपके रह जाते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी मार्क्स, ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, और ये आपके फाइनल मार्क्स में से 33% लाना पड़ता है। बट 10th में क्या होता है, आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स कंबाइन करके आप पास हो सकते हो, जो कि आपके लिए पास होना ईजी है। वहीं हम 12th की बात करें, 12th तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। 12th के मार्क्स किस तरह किए जाते हैं? 12th में आपको 33% चाहिए होता है सेपरेटली थ्योरी में, और 33% जो होते हैं अलग से प्रैक्टिकल में। सेपरेटली मीन अलग से, दोनों में पास होना आपके लिए कंपलसरी होता है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे कि आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है 321। ठीक है, होम साइंस आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका कोड क्या है? 321। इसमें हम बात करें थ्योरी एग्जाम की, जो कि आपका होने वाला है 80 मार्क्स का। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल मार्क्स की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होने वाला है 20 मार्क्स का। तो इसमें अगर आपको पास होना है, तो पास होने के लिए क्या करना है आपको? 80 में आपको कितना मार्क्स चाहिए, वो आप कैसे फाइंड करोगे? आप करोगे 80 माइनस 33%। जो भी आपके निकलेंगे उसमें से आप 80 को 80 में से वो मार्क्स माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कर लेते हैं 80 माइनस 33%, तो आपके निकल के आएंगे 53.6। तो इसको आप माइनस करोगे 80 से। ठीक है, किस तरह करोगे? इस तरह 80 माइनस 53.6, तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो ये आपके ओवरऑल बनेंगे 26.4। ठीक है, 26.4 जो कि आपके पासिंग मार्क्स हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। और आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। तो प्रैक्टिकल में किस तरह पास होना है वो आपको समझा देता हूँ मैं। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 माइनस 33% करोगे, जो कि आपको बन के आएगा 20 माइनस 33%, आपका बन के आएगा 13.4। जो भी आपके पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं आपके? रहने वाले 6.6। तो ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपके पासिंग मार्क्स 10th और 12th में होते हैं। हर सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। कुछ आपके 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कुछ आपका 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कुछ आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जैसे आप डाटा एंट्री की बात करो, डाटा में वो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, वही का होगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स डिफरेंट होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल
मार्क्स डिफरेंट होते हैं और थ्योरी मार्क्स डिफरेंट होते हैं, तो आपको दोनों में पास होना 12th में कंपलसरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके सर्टिफिकेशन के रूल्स क्या हैं, आपको मार्कशीट किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? तो जो भी आपके पास होना होता है, एटलीस्ट आपको 5 सब्जेक्ट्स में मस्ट पास होना चाहिए, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे आप 12th के बच्चे हो, दोनों बच्चों को 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, जिसमें मिनिमम आप 1 लैंग्वेज लोगे ही लोगे, चाहे आप हिंदी लो, ठीक है? हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या फिर अगर आप कोई अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो जैसे कि बंगाली, गुजराती, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है? आपको 1 लैंग्वेज होना कंपलसरी है और मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो, ठीक है? कुछ बच्चों ने देखा होगा ना, हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों लिया होता है, तो मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप लैंग्वेज लेते हो तो वो एडिशनल में ऐड होगी और आपको वो पासिंग मार्क्स नहीं दी जाएगा। तो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स होना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है? और आपका जो अगर 3 लैंग्वेज लेते हो तो वो आपका एडिशनल हो जाएगा, टोटल आपको 6 सब्जेक्ट चाहिए होंगे और 5 में आपको फिर भी पास होना पड़ेगा। तो आप 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे, उसमें आप 2 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। ये आपको रूल्स हैं आपके 10th और 12th की मतलब मार्कशीट मिलने के लिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करें टीएमए की, तो टीएमए के असाइनमेंट होता है जिसमें आपको 20% वेटेज जो होता है आपको थ्योरी मार्क्स में मिलता है, जो आपको क्या हेल्प करता है, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है इसको इम्प्रूव करने में, ठीक है? ओवरऑल जब आप पास हो जाते हो, पास होने के बाद मान लो कि आपके 33% है और आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, तो वहीं आपके टीएमए में 15 मार्क्स आ गए हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे 35 में, तो ओवरऑल आपके कितने 15 मार्क्स बन जाएंगे और आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस तरह से आपका टीएमए हेल्प करता है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। तो टीएमए को आपको टाइमली देना चाहिए। आगे ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं। अब फाइनल टिप की बात करें, फाइनल टिप में बहुत सारी सिंपल सी टिप है। आपको फोकस करना है थ्योरी पे और प्रैक्टिकल पे। तो अगर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल के रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो, या आपकी क्लासेस हों डाटा एंट्री या पेंटिंग की या और कोई सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल में उसके रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आती हैं, लेक्चर्स आपको अच्छे से प्रोवाइड होने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में ही अपना टीएमए आपको टाइमली कंप्लीट करना होता है। तो जो अप्रैल 2026 के बच्चे हैं उन्होंने तो ऑलरेडी कर दिए, बट जो अक्टूबर 2026 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपका जो एम होना चाहिए वो 33% से ऊपर होना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। यही नहीं है कि आपको 33% मार्क्स चाहिए, तो आप 33 का ही करके आओगे, उसमें हैंड राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं, कुछ गलत हो जाए उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए आपको सेफ साइड जाने के लिए कम से कम 60% का आपको सोचना ही है कि हमें 60% स्कोर करना है। उसमें आपको फिर जितने भी मार्क्स मिले वो आपके लिए अच्छा है और ओवरऑल आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको सिलेबस के रिलेटेड या पासिंग मार्क्स के रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और आने वाले अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।